हेलो नमस्कार साथियों, ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी अभ्यर्थियों को मालूम होगा, ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल ने आपको जब यहाँ पर एग्जाम हुआ था बीएसटीसी 2024 का, उसके ठीक यहाँ पर 2 दिन बाद बीएसटीसी 2024 की यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो बताई थी। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने के बाद आपको मैंने कहा था जनरल की जो कट ऑफ है वो 319 से 321 के आसपास जा सकती है, ये मैंने आपको कहा था। जैसे ही यहाँ पर प्रारंभिक आंसर की जारी हुई, कट ऑफ में मैंने परिवर्तन कर दिया, क्योंकि बोनस अंक दिए जाने के कारण कट ऑफ में थोड़ा सा वृद्धि देखने को मिला। और जैसे ही जो प्रारंभिक आंसर की जारी होने के बाद फाइनल आंसर की जारी हुई, तब अंक वृद्धि और भी ज़्यादा हो गई, यानी कि कट ऑफ और भी ज़्यादा सामने आ गई। तब तक हमने बात की थी कि किस कैटेगरी की क्या कट ऑफ रह सकती है। आपको मैंने बताया था जनरल की जब फाइनल आंसर की जारी हुई थी, उस समय जनरल की कट ऑफ मैंने आपको 428 के आसपास बताया है। 428 के आसपास मैंने आपको एक यहाँ पर जो फाइनल आंसर की जारी हुई और पेपर के लेवल को देखते हुए बताया था। लेकिन बिल्कुल साथियों, यहाँ पर जो रिजल्ट कल यहाँ पर बीएसटीसी 2024 का जारी हुआ, उस रिजल्ट को देखने के बाद सभी अभ्यर्थियों के होश उड़ रखे हैं। होश इसलिए उड़ रखे हैं, अभ्यर्थियों को यह मालूम नहीं चल पा रहा है कि उसको कॉलेज आवंटन होगा या नहीं होगा। अभ्यर्थी बार बार सवाल पूछ रहा है कि 400 प्लस नंबर आ रहे हैं, 420 आ रहे हैं, 410 नंबर आ रहे हैं, क्या मैं काउंसलिंग करवाऊं या नहीं करवाऊं। यह अभ्यर्थियों का सबसे यहाँ पर निराशाजनक सवाल देखने को मिला। हालांकि अभ्यर्थियों के 400 प्लस नंबर आने के बाद भी अभ्यर्थी निराशा की स्थिति में हैं। निराशा की स्थिति में क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या जो है वो इस बार कट ऑफ की लिस्ट में ज़्यादा है। बिल्कुल साथियों, आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है और कितने अभ्यर्थियों के 400 प्लस नंबर आ रहे हैं, कितने अभ्यर्थियों के 450 प्लस नंबर आ रहे हैं। जो 2023 की कट ऑफ रही थी, वो न्यूनतम कट ऑफ कहाँ पर आकर अटकी थी, और अभी जो कट ऑफ आने वाली है 2024 की, वो कहाँ पर आकर अटकेगी। ज़्यादा से ज़्यादा कैटेगरी की कट ऑफ क्या जा सकती है, वो भी हम बात करेंगे। इसके अलावा काउंसलिंग कैलेंडर कब जारी होगा, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। पहले ही क्लियर कर देता हूँ, प्रूफ के साथ पूरी ऑथेंटिक जानकारी से अवगत करवाऊंगा। कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है, इसमें ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हालांकि कई अभ्यर्थी हो सकते हैं गलत कमेंट करेंगे, क्योंकि अभ्यर्थी यहाँ पर सोच रहे हैं कि कम कट ऑफ जाएगी, और अभ्यर्थी गलत मैसेज कर देंगे कि इतनी कट ऑफ आप क्यों बता रहे हैं। सभी चैनल वाले तो कम कट ऑफ बता रहे हैं, सभी चैनल का मुझे ध्यान नहीं। ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर जो अपलोड वीडियो की जा रही है वो मेरे द्वारा अपलोड की जा रही है, और मेरे द्वारा जो वीडियो अपलोड की जा रही है उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी है। बिल्कुल साथियों, जो कट ऑफ आपको बताई जाएगी वो हाई कट ऑफ बताई जाएगी, पहले ही कंफर्म कर देता हूं। और बिल्कुल प्रूफ के साथ आपको कट ऑफ बताने वाला हूं कि कितने स्टूडेंट यहाँ पर इतने मार्क्स पर आ रहे हैं, कितने स्टूडेंट इतने मार्क्स पर आ रहे हैं। काउंसलिंग कैलेंडर के माध्यम से जो काउंसलिंग का आपका रिजल्ट जारी हुआ, काउंसलिंग आईडी से आपकी जो रैंक है वो रैंक सब कुछ निर्धारित कर रही है। बिल्कुल साथियों, रैंक जो है आपकी कट ऑफ निर्धारित कर रही है, रैंक जो है विद्यार्थियों की संख्या को निर्धारित कर रही है। हालांकि फिर भी कहना चाहता हूं, रैंक के माध्यम से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। रैंक के माध्यम से सिलेक्शन नहीं होगा, बल्कि सिलेक्शन होगा मार्किंग के माध्यम से सिलेक्शन होगा, आपके नंबरों के माध्यम से सिलेक्शन यहाँ पर कॉलेज फिल करने के माध्यम से होगा। हो सकता है आपने कम फिल की हो और कॉलेज आवंटन नहीं हो, और जिसके कम नंबर है अधिक फिल कर दियो और कॉलेज आवंटन हो जाए। संपूर्ण बात हम करेंगे। आज का वीडियो लंबा होने वाला है, अंत तक बने रहना है। हो सकता है वीडियो आधे घंटे का भी जा सकता है, 25 मिनट 20 मिनट कुछ का भी जा सकता है, यह मुझे मालूम नहीं है। वीडियो में हम बात करेंगे कट ऑफ को लेकर, कट ऑफ का पूरा विश्लेषण आपको बताने वाला हूं। कट ऑफ हाई जाएगी सबसे पहले। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर साल 2023 की। पहले ही कंफर्म कर देता हूं, वीडियो लंबा होगा और वीडियो पर अंत तक जो बना रहेगा उसी को ही यहाँ पर मालूम चल पाएगा कि आपको काउंसलिंग करवानी है या नहीं करवानी है, किन अभ्यर्थियों को फिर से तैयारी शुरू कर देनी है, ये यहाँ पर आपको बताया जाएगा। साल 2023 की अगर मैं बात करूँ तो साल 2023 की यहाँ पर मैंने जो प्रूफ निकाला है साल 2023 का, हालांकि कम ही अभ्यर्थियों का आंकड़ा मिल पाया साल 2023 की। मैंने पाया कि 370 नंबर वाले की जो रैंक आई थी साल 2023 के अंदर, साल 2023 की बात कर रहा हूं, 370 नंबर वाले अभ्यर्थी की जो रैंक आई थी वो 30,000 के आसपास आई थी। मतलब साफ है 370 प्लस अभ्यर्थी, यानी कि 370 प्लस मार्क्स जो मिले थे वो मात्र 3,000 स्टूडेंट को मिले थे। यह यहाँ पर 2023 की बात हो रही है। और अगर मैं बात करूँ साल 2023 की किस कैटेगरी के अंदर सबसे कम कट ऑफ गई थी, तो एसटी कैटेगरी के अंदर महिला अभ्यर्थियों की सबसे कम कट ऑफ गई थी 362 के आसपास। हो सकता है 364 या 360 या 363, तो 362 के आसपास से एसटी की महिला अभ्यर्थियों की सबसे कम कट ऑफ गई थी साल 2023 के अंदर। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि साल 2023 और साल 2024 में कितना फर्क है। बिल्कुल साथियों, जिस भी अभ्यर्थी के 360 से कम नंबर है उन अभ्यर्थियों को काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेना है। ये बिल्कुल सत्य बात बोल रहा हूँ।
अगर आपके पास 3,000 रुपये हैं, अगर आप यहाँ पर पैसे वाले घर से हैं तो आप काउंसलिंग लगवा सकते हैं। बाकी जो अभ्यर्थी गरीब परिवार से हैं, जिनको यहाँ पर 3,000 रुपये फीस कलेक्ट नहीं हो पा रही है, वे अभ्यर्थी काउंसलिंग नहीं करवाए। 360 से जिस भी अभ्यर्थी के नंबर है, वर्तमान 2024 की बात कर रहा हूं, बात कड़वी हो सकती है लेकिन सही है, 360 नंबर से जिस भी अभ्यर्थी के कम नंबर आ रहे हैं, उस अभ्यर्थी को काउंसलिंग में बिल्कुल भी भाग नहीं लेना है। फिर आपकी मर्जी है काउंसलिंग में भाग ले या नहीं ले, मैं यहाँ पर आपको किसी को भी रोक नहीं रहा हूँ, मैं एक केवल आपको सावधान कर रहा हूँ। यदि कोई गरीब स्टूडेंट है तो उसको मैं बताने आ रहा हूँ कि 360 से कम अगर आपके नंबर आ रहे हैं, किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, आपको कॉलेज आवंटन नहीं होगा। ये 2023 की बात के आधार पर बता रहा हूँ, और साल 2024 को तो आपको मालूम ही होगा कट ऑफ कितनी हाई जाएगी। ये कट ऑफ जो हाई जा रही है मैं नहीं बता रहा, स्वयं ये आंकड़े बता रहे हैं। वर्तमान 2024 की अगर मैं बात करूं, पहले यहाँ पर 2023 की बात कर लेता हूँ। 362 जो नंबर मैंने आपको बताया कट ऑफ एसटी के अंदर महिलाओं की ये कट ऑफ रही थी 362 के आसपास। 362 के आसपास जो अभ्यर्थी आए थे एसटी के अंदर, उनकी रैंक जो थी वो 35,000 से 36,000 के बीच थी। 35,000 से 36,000 के बीच ही रैंक थी 362। और वर्तमान जो रैंक बताऊंगा 2024 की, आपके होश उड़ जाएंगे। वर्तमान 2024 की बात करूं तो यहाँ पर 400 प्लस जो नंबर आ रहे हैं, वो नंबर अभ्यर्थियों की संख्या अगर देखूं तो 43,000 स्टूडेंट के सामने आ रहे हैं। ये काउंसलिंग आईडी से रैंक कैसे निकालें? जो यहाँ पर संस्कृत के अभ्यर्थी नहीं है, जो संस्कृत के अभ्यर्थी नहीं है, उनको रैंक निकालनी है काउंसलिंग आईडी से, तो काउंसलिंग आईडी जो दे रखी है उसमें से 1 लाख आपको कम कर देना है। वही संस्कृत के जो अभ्यर्थी है, यदि आपको काउंसलिंग आईडी से रैंक निकालनी है, संस्कृत अभ्यर्थी की बात हो रही है अब, तो उन अभ्यर्थियों को अपनी काउंसलिंग आईडी से 8 लाख कम कर देना है। बिल्कुल साथियों, काउंसलिंग आईडी से संस्कृत के अभ्यर्थी को 8 लाख कम कर देना है, आपकी रैंक निकलकर आपके सामने आ जाएगी। तो 400 प्लस वाले जो अभ्यर्थी की संख्या सामने आई, 43,000 स्टूडेंट सामने हैं। बिल्कुल साथियों, होश उड़ रहे हैं आपके। और काउंसलिंग की जो कट ऑफ जाएगी वो आप देख लेना कितनी हाई जाएगी। 400 प्लस वाले अभ्यर्थी है 43,000 स्टूडेंट, और पिछली बार थे 362 प्लस वाले अभ्यर्थी 36,000 के आसपास। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि 426 यानी कि 400 प्लस की मैंने बात कर ली, अब यहाँ पर दूसरा आंकड़ा फिर भी अभ्यर्थी पूछ लेते हैं कि 450 प्लस से कितने अभ्यर्थियों के हैं। तो 450 प्लस अभ्यर्थी की बात करूँ तो 10,000 प्लस स्टूडेंट के 450 नंबर से ऊपर नंबर आ रहे हैं, यानी कि 10,000 से 11,000 के बीच अभ्यर्थियों के 450 से ऊपर नंबर आ रहे हैं। मतलब साफ है, कट ऑफ आपकी जो जाएगी वो हाई जाएगी। 405 नंबर से अभ्यर्थी के जो नंबर आ रहे हैं 405 से ऊपर, वह 38,218 से के आसपास अभ्यर्थियों के नंबर आ रहे हैं। बिल्कुल साथियों, मैं आपको क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं, मैं आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि रैंक से आपको कैसे मालूम करना है कि कट ऑफ क्या रह सकती है। पिछली बार जो कट ऑफ रही थी वो 362 के आसपास सबसे कम कट ऑफ रही थी एसटी के अंदर, जिसकी रैंक 36,000 के आसपास आई थी। और वर्तमान में आप देख सकते हैं जो यहाँ पर 400 प्लस अभ्यर्थी है, 43,000 स्टूडेंट के आ रहे हैं। और अगर थोड़ा सा कम आकलन भी अगर करें तो 380 नंबर से अधिक नंबर किसके आ रहे हैं। ये एक आंकड़ा मध्यम का हो सकता है, जिसको हम मानकर चल सकते हैं कि 380 प्लस नंबर कितने अभ्यर्थियों के आ रहे हैं। तो आपके होश उड़ जाएंगे, 65,000 स्टूडेंट से ज़्यादा अभ्यर्थियों के 380 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। जब आपको मालूम होगा सीटें हैं 25,000 कुछ और अभ्यर्थी है 380 से अधिक नंबर प्राप्त करने वाले 65,000 से अधिक स्टूडेंट, आप सोच सकते हैं कट ऑफ कितनी हाई जाने वाली है। हालांकि कई अभ्यर्थी कहेंगे कि महिला आरक्षण की वजह से कुछ अभ्यर्थी, जो ज़्यादातर अभ्यर्थी है वो काउंसलिंग में भाग नहीं लेंगे, और काउंसलिंग में भाग भी लेंगे तो कुछ अभ्यर्थी रिपोर्टिंग नहीं करवाएंगे। उन अभ्यर्थी को कहना चाहता हूँ इस भ्रम में नहीं रहे कि 50% महिला आरक्षण है, ये है वो है, कट ऑफ कम जाएगी। आपको कहना चाहता हूँ जो यहाँ पर महिला आरक्षण को लेकर मामला चल रहा है, उनको लेकर अगर आपको सत्य बात कहूँ तो हो सकता है 2-3 हज़ार स्टूडेंट यहाँ पर काउंसलिंग नहीं करवाए, बाकी जिसके अच्छे नंबर आ रहे हैं वे सभी बच्चे यहाँ पर काउंसलिंग करवाएंगे। अब यहाँ पर कट ऑफ का विश्लेषण करेंगे। हमने बात कर लिया स्टूडेंट की जो संख्या है उसको लेकर। दूसरा सवाल कट ऑफ विश्लेषण। कट ऑफ नहीं बताऊंगा आपको, कट ऑफ लास्ट में बताने वाला हूँ, क्योंकि उससे पहले आपके सामने प्रूफ के साथ विश्लेषण करके बताने वाला हूँ कि मैं कट ऑफ हाई क्यों बताऊंगा। कट ऑफ हाई जाने का एक मुख्य कारण जो है वो आपको मैं बता दूं। यहाँ पर कट ऑफ हाई जाने का सबसे बड़ा मुख्य कारण है 24 नंबर बोनस मिलना। सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि साल 2023 के अंदर, साल 2022 के अंदर, किसी भी साल में हो,
उन सालों के अंदर इतने बोनस अंक नहीं मिले थे, क्योंकि अभ्यर्थी को पेपर नहीं दिए जा रहे थे, अभ्यर्थियों को ओएमआर सीट की जो कॉपी होती है वो नहीं दी जा रही थी, जिसके चलते आपत्तियां दर्ज नहीं हो रही थी। यानी कि प्रारंभिक आंसर की, फाइनल आंसर की इस प्रकार से जारी नहीं हो रही थी, अभ्यर्थियों के द्वारा प्रश्नों के उत्तर पर आपत्ति नहीं लगाई जा रही थी, अभ्यर्थियों को मालूम नहीं चल पा रहा था कि कौन से उत्तर प्रश्न के अंदर क्या उत्तर यहाँ पर विभाग ने माना है, जिसके कारण से अभ्यर्थियों को वही अंक मिल पाते थे जो विभाग यहाँ पर जो उत्तर मानता था उसी के अनुसार नंबर मिल पाते थे, और वही कारण रहा है पिछले सालों में कट ऑफ कम जाने का। वर्तमान में जो कट ऑफ है ज्यादा जाने का मुख्य कारण 24 नंबर बोनस मिलना है, और दूसरा कारण पेपर पिछले साल की तुलना में थोड़ा सा इजी आना है। ये दूसरा कारण है। हालांकि अभ्यर्थी कह सकते हैं कि हार्ड आया था, लेकिन आपको बता दूं सत्य बात यही है कि पिछले साल की तुलना में इस बार पेपर थोड़ा सा इजी आया था। ये दो कारण सबसे बड़े हो सकते हैं, 24 नंबर का बढ़ना और पेपर का इजी आना। अभ्यर्थियों को के आपने रोल नंबर के माध्यम से रिजल्ट देखा होगा, और रिजल्ट में जब आपने देखा होगा तो रिजल्ट में जो नंबर आए, भर भर के नंबर अभ्यर्थियों को मिले। हालांकि अभ्यर्थियों के जो भर भर के नंबर आए वो उनकी मेहनत के मुताबिक आए हैं, उनकी मेहनत का यह परिणाम है कि उनके 450 नंबर आए, 500 नंबर आए हैं। ये उनकी मेहनत का परिणाम है। मैं किसी मेहनत के परिणाम पर यहाँ पर उंगली नहीं उठा रहा है। भर भर के जो नंबर आए हैं वो उन्हीं की मेहनत का परिणाम है। अभ्यर्थियों ने दिन रात एक करके यहाँ पर इतने नंबर अर्जित किए हैं। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर कट ऑफ को लेकर। कट ऑफ का विश्लेषण आपको बताने वाला हूँ। कट ऑफ का विश्लेषण टॉपर की मार्कशीट से अंदाजा लगाया जा सकता है। साल 2023 के अंदर जो टॉपर रहा था, संस्कृत से पहले बात कर लेता हूँ। संस्कृत का जो टॉपर था साल 2023 के अंदर, उस टॉपर की मार्कशीट में रिजल्ट था 489 नंबर, और साल 2024 के अंदर यह आंकड़ा बढ़कर जो टॉपर का संस्कृत में रिजल्ट आया 510 नंबर। यानी कि अगर मैं बात करूं कितने नंबर की वृद्धि हुई, कितने नंबर की कट ऑफ की वृद्धि हुई, तो 21 नंबर। तो आपको मैंने बताया बोनस अंक 24 नंबर दिए गए, कट ऑफ में वृद्धि हुई 21 नंबर। यानी कि बोनस अंक सबसे बड़ा कारण है कट ऑफ बढ़ाने का। बिल्कुल साथियों, वर्तमान में जो टॉपर रहा है साल 2024 के अंदर संस्कृत में 510 और पहले 489 था, तो 21 नंबर की वृद्धि हुई है। वही साल 2023 के अंदर जो संस्कृत के अलावा जो यहाँ पर हिंदी से मतलब जनरल कैटेगरी, यहाँ पर श्रेणी की बात नहीं हो रही, जनरल ओबीसी एसटी की बात नहीं हो रही, जो जनरल सब्जेक्ट से हैं उनकी कट ऑफ टॉपर की पहले 525 गई थी साल 2023 के अंदर, और वर्तमान में बढ़कर 558। यानी कि अगर बात करूं 28 नंबर की वृद्धि और बोनस अंक 24 नंबर की वृद्धि, तो ये जो वृद्धि हो रही है ये सबसे बड़ा कारण बोनस अंक दिया जाना है। हालांकि बोनस अंक अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए, यह सही बात है, अभ्यर्थियों ने मेहनत की है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एक टॉपर के मार्क्स में इतना फेरबदल हो सकता है, तो यहाँ पर कट ऑफ में क्यों फेरबदल नहीं होगा। जो कट ऑफ 380 पर जा रही थी पिछले साल, वह कट ऑफ यहाँ पर 400 पार हो सकती है। बिल्कुल साथियों, कट ऑफ विश्लेषण आपको मैंने करके बता दिया है कि टॉपर के मार्क्स से मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से वृद्धि हो रही है। अब कट ऑफ क्या रहेगी, संभावित कट ऑफ बताई जाएगी। अगर इस कट ऑफ से अगर आपके नंबर ऊपर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, और इस कट ऑफ से नीचे नंबर आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी आशा रख सकते हैं। बाकी कॉलेज आवंटन होने की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है, क्योंकि आपने विद्यार्थियों की संख्या देखी होगी, 400 प्लस वाले 43,000 स्टूडेंट, 450 वाले 10,000 स्टूडेंट, वही 405 वाले 38,000 स्टूडेंट, और पिछले साल 370 प्लस वाले मात्र 30,000 स्टूडेंट थे। अब मैं कट ऑफ पर आ जाता हूँ। कट ऑफ यहाँ पर जनरल की अगर बात करूँ, मैंने पहले ही कहा था वीडियो बड़ा होने वाला है, अभ्यर्थी को लास्ट तक रुकना है, तभी आपको मालूम चल पाएगा सही कट ऑफ का। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है आपको यहाँ पर पागल बना रहे हैं कि 300 पर आपका कॉलेज आवंटन हो जाएगा, 320 पर हो जाएगा, तो वे एक दर्शकों को यानी कि सदस्यों को अपनी ओर खींचने का उनका एक आइडिया है। थंबनेल पर लिख देते हैं 250 प्लस वाले को कॉलेज आवंटन होगा, इस तरीके से कॉलेज भरिए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो कट ऑफ आपको मैं बताने वाला हूँ उसी के आसपास जाने की संभावना है। हालांकि उससे कम जाने की कोई भी संभावना नहीं नजर आ रही है, जहां तक मेरा अनुमान है। जनरल के पुरुष अभ्यर्थी 428 प्लस जाने की संभावना है कट ऑफ, 428 से नीचे जाने की कतई संभावना नजर नहीं आ रही है। मैंने यहाँ पर पूरा विश्लेषण करके यह कट ऑफ तैयार किया है। तो जनरल की महिला अभ्यर्थी के कट ऑफ 400 प्लस रह सकती है, 400 से नीचे जाने की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है। ओबीसी की जो पुरुष अभ्यर्थी है संभावना है 418 प्लस जाने की, हो सकता है 420 प्लस चली जाए।
और संभावना यही है 418 प्लस ओबीसी के पुरुष अभ्यर्थी की कट ऑफ जा सकती है। हालांकि कट ऑफ विभाग की ओर से जारी नहीं होती है, एक अनुमानित हम आपको आंकड़ा जरूर बता सकते हैं। वही महिला अभ्यर्थियों की 396 प्लस यहाँ पर कट ऑफ रहने की संभावना है। 396 प्लस वाले को कॉलेज आवंटन हो सकता है ओबीसी के अंदर महिलाओं की। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जो पुरुष अभ्यर्थी है 416 प्लस कट ऑफ रहने की संभावना है, महिला अभ्यर्थियों की 393 प्लस रहने की संभावना है। और एमबीसी की पुरुष अभ्यर्थी 418 प्लस रहने की संभावना है और महिला अभ्यर्थी के एमबीसी के अंदर 391 प्लस रहने की संभावना नजर आ रही है। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, संभावित कट ऑफ है, जिससे कम बिल्कुल ही जाने की संभावना नजर नहीं आ रही है और ज़्यादा ही जा सकती है कट ऑफ। एससी की पुरुष अभ्यर्थी 405 नंबर से किसी भी हाल में कट ऑफ कम जाती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि हो सकता है कट ऑफ 399 प्लस भी चली जाए, हो सकता है कट ऑफ एससी के अंदर पुरुष अभ्यर्थी की 399 प्लस भी चली जाए। मैंने आपको उसी समय ये वीडियो बनाकर बता दिया था जिस समय फाइनल आंसर की जारी हुई थी। मैंने आपको कहा था एससी के पुरुष अभ्यर्थी की जो कट ऑफ का विश्लेषण कर रहा हूँ उसमें मेरे आंकड़ा आ रहा है 402 के आसपास। मैंने उस समय आपको कहा था कि 402 के आसपास आंकड़ा आ रहा है, कट ऑफ आपकी 398 के आसपास रह सकती है, वैसा ही होने जा रहा है। अब आपकी जो कट ऑफ है 405 के आसपास जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या का मालूम उस समय नहीं चल पा रहा था, लेकिन वर्तमान में रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थियों की संख्या का मालूम क्लियर हो चुका है। 405 के आसपास यह कट ऑफ एससी के पुरुष अभ्यर्थी की जा सकती है। तो 399 प्लस एससी पुरुष अभ्यर्थियों की कट ऑफ जा सकती है। 399 से 405 के आसपास रहने की संभावना है कट ऑफ। वही महिला अभ्यर्थियों की संभावना है 384 प्लस जाने की। एसटी की पुरुष अभ्यर्थी की 300 आप मान सकते हैं 393 के प्लस जाने की संभावना है। एसटी के अंदर 393 प्लस अभ्यर्थी यहाँ पर कट ऑफ में शामिल हो सकते हैं। फिर से बता रहा हूँ, एसटी के पुरुष अभ्यर्थियों की कट ऑफ 393 प्लस जाने की संभावना है। इससे कट ऑफ कतई कम नहीं जाने वाली, ये लिख कर ले लीजिए। और यदि बाई चांस किसी अभ्यर्थी का कॉलेज आवंटन हो सकता है कम पर भी, ये मैं यहाँ पर आपको नहीं कह रहा कि किसी अभ्यर्थी का नहीं होगा, हो सकता है किसी अभ्यर्थी को कॉलेज आवंटन हो जाए, इससे कम वाले को भी, लेकिन जो ज़्यादातर स्टूडेंट को होगा वो इसी आंकड़े के आसपास कॉलेज आवंटन होगा। महिला अभ्यर्थियों के एसटी के अंदर 372 प्लस जाती हुई कट ऑफ यहाँ पर दिख रही है। जो मैंने एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ तैयार किया है उसमें 372 प्लस जाती हुई यहाँ पर कट ऑफ तैयार हुई है एसटी के अंदर पुरुष अभ्यर्थी के अलावा महिला अभ्यर्थियों की। एसटी के अंदर आपको फिर से बता देता हूँ, एसटी के अंदर कन्फ्यूजन हो गया। जो पुरुष अभ्यर्थी है 393 प्लस रह सकती है कट ऑफ, महिला अभ्यर्थियों की 372 रह सकती है। इसके अलावा डब्ल्यूडी की कट ऑफ 260 प्लस जा सकती है महिला, और पीएच की कैटेगरी की 260 प्लस रह सकती है। ये मैंने आपको एक संभावित कट ऑफ बताई है। हर एक कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताने का प्रयास किया है। अब सवाल उठता है कि कौन से अभ्यर्थी काउंसलिंग करवाए, कितने नंबर वाले अभ्यर्थी काउंसलिंग करवाए। तो जो अभ्यर्थी 360 से कम नंबर आ रहे हैं उन अभ्यर्थियों को काउंसलिंग नहीं करवाए। यह मेरी आपसे एक छोटी सी राय है। यदि आप मानना चाहते हैं तो मान सकते हैं, बाकी यह सच आपको कड़वा जरूर लग सकता है, लेकिन सत्य यही है, 360 से कम नंबर वाले को कॉलेज आवंटन नहीं होगा। और यदि आप फिर भी काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो मैं मना नहीं कर रहा, आप लगा सकते हैं यदि आपके पास पैसे हैं तो। अब यहाँ पर एक सवाल अभ्यर्थियों का देखने को मिला कि काउंसलिंग कैलेंडर कब जारी होगा। तो काउंसलिंग कैलेंडर आपका जल्द जारी होगा और आज के न्यूज़पेपर में भी ये अपडेट सामने आ गई है कि इसी सप्ताह आपका काउंसलिंग कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। हो सकता है आज भी हो जाए, कल भी हो जाए, किसी भी समय हो सकता है, क्योंकि जो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी है वो अब की बार यहाँ पर जो काम कर रहा है वो एक ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। सभी अभ्यर्थियों को कहना चाहता हूं, डॉक्यूमेंट्स को लेकर पहले से वीडियो बनाए जा चुके हैं, उन वीडियो को जाकर देख लेना कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कर लेने हैं, और अभी से डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लीजिए, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। और कॉलेज चॉइस किस प्रकार से करनी है, ये आपको तमाम जो बातें हैं कॉलेज काउंसलिंग से संबंधित जो तमाम बातें हैं, यानी कि कॉलेज कितनी बननी है, किस प्रकार से बननी है, कम नंबर है तो कैसे कॉलेज भरे, ज़्यादा नंबर है तो कितनी कॉलेज भरे, ऑल राजस्थान किसको करना है, ऑल राजस्थान किसको नहीं करना है, ये तमाम जो सवाल है काउंसलिंग को लेकर, वो काउंसलिंग कैलेंडर जब जारी होगा उस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। बस आपको चैनल पर विश्वास करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा देना है। बिल्कुल साथियों, आपको ऑथेंटिक प्रूफ के साथ मैं हर एक चीज़ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर भी यदि आपको विश्वास नहीं है तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। फिर भी कर रहा हूँ, 360 वाले से जो कम नंबर है, यदि काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया है क्या करना है क्या नहीं करना है। धन्यवाद।